तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीएचडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर उसके क्या प्रिंसिपल्स होता है? तो सबसे पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो जितनी भी जो भी हमारी कम्युनिटी है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है लोगों के बीच में कि बेस्ड ऑन कि वो कितने अमीर है या कितने गरीब है, उसके बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे इररिस्पेक्टिव कि जो हमारे पेशेंट है वो कितनी उनकी एबिलिटी है पे करते। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अर्बन पेशेंट हो या रूरल पेशेंट हो, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का ये सबसे मेन प्रिंसिपल होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट की प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज irrespective of the people's ability to pay। ठीक है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गांव से है, कोई शहर से है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अभी आज की डेट में क्या है ना कि मेनली जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है मेनली कंसंट्रेटेड है अर्बन एरियाज़ में। तो उसकी वजह से जो नीडी पीपल है रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन स्लम्स की जो लोग हैं उनको अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो एक तरह से उनके साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है। सोशल इनजस्टिस इनके साथ रूरल और अर्बन स्लम्स में रहने वाले लोगों के साथ। ठीक है, तो इन लोगों के साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है क्योंकि इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का एम ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको अर्बन से उठा के रूरल में शिफ्ट किया जा सके, ताकि जो बहुत नीडी जो लोग हैं रूरल एरियाज़ में उनके उन तक भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो पहुंच सके। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि मान लो जिस भी एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहाँ की कम्युनिटी भी अपने आप में प्लानिंग करे, अपने आप में इंप्लीमेंटेशन करे और जो हेल्थ सर्विसेज है वहाँ पे मेंटेन करके रखे। ठीक है, यानी कम्युनिटी खुद भी इन्वॉल्व हो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जो वहाँ पे इंडिविजुअल प्रेजेंट है, जो फैमिलीज प्रेजेंट है और जो कम्युनिटीज प्रेजेंट है, वो खुद की हेल्थ को प्रमोट करे और खुद की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खुद इन्वॉल्व हो एक तरह से। तो ये हो गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो कम्युनिटी मस्ट इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इंडिया में विलेजेस में ऑलरेडी ट्राई करा जा चुका है ये मैटर। जैसे हमारी विलेज दाइज होती हैं, गाँव में दाई होती है, तो दाई ये सब काम करती है। दाई क्या है? वही कि उन लोगों के बीच के जो है उन कई लोग जो है दाई बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर कोई नहीं है और वो आपस में एक दूसरे को जानते होते हैं, तो वो एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है कोई। ठीक है, और कल्चरल बैरियर भी नहीं है। वो जानती है कि वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, उनसे किस तरीके से बात करनी है और वो कैसे समझेंगे कोई भी चीज़। तो विलेज दाई वगैरह वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, कि हमने उसी कम्युनिटी में से लोगों को उठाया, वो दाई बनी और फिर वही दाई जो है एक तरह से मेंटेन कर रही है वहाँ पे और इम्प्लीमेंट कर रही है हेल्थ सर्विसेज को। और चाइना में ऐसा हमें एग्जांपल मिलता है बेयरफुट डॉक्टर्स का। फिर थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो मेनली जो ओरल हेल्थ के जो भी हमारे जो ओरल हेल्थ का प्रोग्राम होता है वो जनरली फेल हो जाते हैं, यानी उनका लैक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही आइसोलेशन में ऑपरेट करता है। अगर मान लो ओरल हेल्थ को हम जनरल हेल्थ जो है हमारी बॉडी हेल्थ जो है उसके साथ कंबाइन करके अगर हम प्रोग्राम्स करें तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो। लेकिन ओरल हेल्थ जनरली अकेले अलग से होते हैं और नॉर्मल हेल्थ कैंप्स जो है जनरली अलग से होते हैं। तो ओरल हेल्थ ज़्यादातर सक्सेसफुल हो नहीं पाते, जहाँ लोग आते नहीं है क्योंकि उनको एक ज़्यादा मतलब ये मान लो कि ओरल हेल्थ के लिए अभी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों में समझ नहीं है ओरल हेल्थ को लेकर के।
ठीक है? और इतना ध्यान देते भी नहीं ओरल हेल्थ। इसीलिए जनरली जो ओरल हेल्थ है वो ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है जनरली फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो भी सेक्टर्स हैं, मान लो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को क्या होता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और फिर उसके बाद एक ओरल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। इवन जो डेक्लेरेशन ऑफ अल्मा-अटा है, उसने तो ये बोला है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में और बहुत सारे रिलेटेड सेक्टर्स भी आते हैं, जो कि हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड ना भी हो, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, ये बुक में दे रखे हैं। ये सब सेक्टर्स भी हैं, वो भी ज़रूरी हैं और इनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर के साथ, ताकि और ज़्यादा हम बेटर कर सकें जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको। और इसका एक एग्जांपल भी बुक में दिया हुआ है, जैसे मान लो फ्लोराइड और शुगर एक्सपोज़र को हमें कम करना, फ्लोराइड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और शुगर एक्सपोज़र को कम करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो कोई भी पेशेंट दवाई लेता है, तो उसमें मान लो फ्लोराइड अगर हम एक्स्ट्रा डाल दें या फिर शुगर एक्सपोज़र को उसको कम कर दें, तो उससे क्या होगा, ओरल हेल्थ केयर से प्रमोट होगी। तो इसमें हमने क्या किया, जो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर था, ठीक है? उसमें हमने चेंजेस किए, ठीक है? एग्रीकल्चर में भी हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में जैसे बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कम यूज़ करो ताकि बॉडी की हेल्थ सही रहे। तो इस तरीके से अलग-अलग हम सेक्टर को हमें बोलना पड़ेगा कि आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के साथ। इसको उसी वजह से उसी 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 तरीके से हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, वो और बेटर हो पाएगा। फिर जो चौथा प्रिंसिपल है, वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बुक में दी हुई है। इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी दैट इज़ साइंटिफिकली साउंड, एडेप्टेबल टू लोकल नीड्स एंड एक्सेप्टेबल टू दोज़ हू अप्लाई इट एंड दोज़ फॉर व्हम इट इज़ यूज्ड, दैट कैन बी मेंटेन्ड बाय द पीपल themselves in keeping with the principle of self-reliance with the resources, the community and politics and above। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के मतलब वो टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिकली साउंड है, यानी कि साइंटिफिकली वो वैलिड है, उस पे साइंटिफिक रिसर्चेज़ हो चुकी हैं और वो वैलिड है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि वो जो लोकल नीड्स है, उसपे एडेप्टेबल है, ठीक है? मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो मान लो कोई टेक्नोलॉजी आई लेकिन वो टेक्नोलॉजी हम कहीं पे किसी एरिया में यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको जो रिसोर्सेज़ चाहिए, तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए वो रिसोर्सेज़ उस एरिया में अवेलेबल ही है, ठीक है? तो वो लोकल नीड के लिए एडेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है? और फिर जो है, जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए भी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मान लो कुछ लोग हैं, वो कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। उनके मान लो कोई रिलीजन के खिलाफ है या जो भी उनकी जो भी कसाएँ हैं उनके खिलाफ है। तो उसके उसलिए वो यूज़ ही नहीं कर सकते या कोई भी कारण हो सकता है कि वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? लोकल नीड के लिए एडेप्टेबल होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है? जो मान लो जो सिखाएँगे मान लो टेक्नोलॉजी यूज़ करना उनके लिए भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उनके लिए भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, मान लो हम कॉस्टली इक्विपमेंट को यूज़ करना बंद कर सकते हैं। ठीक है? अगर हमें चीपर, साइंटिफिकली वैलिड और एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीम स्टिक या आम का पत्ता जो होता है मैंगो लीफ, उससे टूथब्रशिंग टेक्निक सिखाई जा सकती है पेशेंट्स को। अगर अच्छे से किया जाए तो इससे टूथब्रशिंग हो सकती है। ठीक है? फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है? जो हमने टेक्नोलॉजी में एप्रोप्रिएट की बात की, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि एक तो वो टेक्नोलॉजी इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि जो काम हमें उससे करवाना है वो काम करे वो अच्छे से, ठीक है? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब एक्सेप्टेबल भी दोनों को होनी चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं और जो वो टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल टू अप्लाई
और एक्सेप्टेबल टू दोज हु यूज। फिर उसके बाद लोकल कल्चर जो है उसका अगेंस्ट भी नहीं जानी चाहिए, लोकल कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें फर्दर डेवलपमेंट का स्कोप होना चाहिए कि मान लो हमें डेवलप करना पड़े इसको और ज़्यादा आगे, तो उसमें स्कोप होना चाहिए कि उसको हम और आगे डेवलप कर पाए। सिंपल होनी चाहिए डिज़ाइन में एंड यूज में भी। फिर उसके बाद इजीली अंडरस्टूड बाय पीपल, उनके लोगों को आसानी से समझ में आ रही है कैसे वो यूज़ करनी है, और इजीली अंडरस्टूड बाय हेल्पफुल। ठीक है, जो भी हमारे हेल्थ वॉलंटियर है जो को टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, लोगों के आगे लेके जाएंगे, उनको भी समझ में आनी चाहिए टेक्नोलॉजी अच्छे से। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर।